गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। राइट, सबसे पहले आप ये जान लें कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, राइट, ये अप्लाई किस पे होता है? ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो जो सबसे पहली जानकारी है आप याद रखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। राइट, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ समकोण बनता है। समकोण का मतलब इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण का मतलब वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है समकोण कहलाता है। और समकोण कहाँ बनता है? जब एक क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पे मिलती है उसी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात समकोण बनता है। इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, जब एक हॉरिजेंटल लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको हम मिला देंगे। ये त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए, बी और सी। हमने इस त्रिभुज का क्या नाम रखा है? ए, बी और सी। कौन सा कोण समकोण है? तो कोण बी जो है समकोण है। राइट, इन त्रिभुज ए बी सी, इन त्रिभुज ए बी सी, देखिए कोण बी 90 डिग्री है ना, कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोण बी 90 डिग्री है और आपने कोण बी को ही लिखा है? याद रखें डियर स्टूडेंट्स, कोण को लिखने का जो जेन्युइन तरीका होता है वो ये होता है कि आप जिस कोण को लिखना चाहते हैं, जिस कोण के बारे में बताना चाहते हैं, उसको बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में। जैसे हमने बी को कहाँ रख दिया है? बीच में। अब आपके पास बचा है ए और सी। क्या बचा है? ए और सी। तो ए और सी में अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? ए, तो बी से पहले ए को रख देंगे, और अल्फ़ाबेट में सी बाद में आता है तो बी के बाद में सी रख देंगे। यानी जो बीच में होता है उसी एंगल की बात हो रही होती है, उसी एंगल को लिखा जाता है। राइट, जैसे कोण बी को लिखना है तो कोण बी को हमने कहाँ कर दिया? बीच में कर दिया। इसका मतलब कोण ए बी सी में, यानी जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। समकोण त्रिभुज की एक और विशेषता जिसको आपको याद रखना है, और वो विशेषता ये है कि जिस बिंदु पे जो समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। जैसे इसको मान लीजिए ये आँख है। क्या है? आँख है। तो अब सोचिए कि यहाँ से जब आप देखेंगे तो सामने यही वाली तो भुजा दिखाई देगी, यानी AC दिखाई देगा। कौन सा भुजा दिखाई देगा? AC भुजा दिखाई देगा। तो AC जो भुजा है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। राइट, अच्छा इतना याद रखिएगा, जो कर्ण होता है वो बाकी के दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। यही आपको ध्यान रखना है। जो कर्ण होता है यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो बाकी के दोनों भुजाओं से क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि जो कर्ण है ना वो बड़ा होगा। किससे किससे बड़ा होगा? देखिए, जिस भुजा के ऊपर लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा टिकी होती है वो कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार। राइट, यानी जो आधार ए बी है इसी के ऊपर तो ये लंब रेखा BC भी खड़ी है और इसी के ऊपर AC भी खड़ी है। तो आधार वही होता है जिस भुजा के ऊपर कर्ण वाली भुजा भी हो और लंब वाली भुजा भी हो। और बाकी ये जो लंबवत रेखा है इस भुजा को लंब कहा जाता है, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन है। राइट, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, इसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, इसलिए इसको H से भी दर्शाते हैं,
ये बेस कहलाता है, यानी आधार बी से भी दर्शाते हैं। ये लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर अर्थात पी से भी दर्शाया जाता है। तो आपने क्या याद रखना है, जो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा है उसे कर्ण कहते हैं, और जो कर्ण होता है बाकी के दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, यानी कि जो कर्ण है वो आधार से भी बड़ा होगा और लंब से भी बड़ा होगा। यानी आधार वाला जो रेखा है, रेखाखंड है, इससे भी बड़ा होगा, और जो लंबवत रेखाखंड है इससे भी बड़ा होगा। यानी कि जो AC है, कर्ण वाली कौन सी भुजा है, AC है, ये बड़ा हो जाएगा किससे किससे, AB से बड़ा हो जाएगा, और किससे बड़ा हो जाएगा, BC से बड़ा हो जाएगा। ये दो बातें अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझ सकते हैं। आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण है ना, कर्ण वाली भुजा, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये इक्वल होगा, ये बराबर होगा आधार वाली भुजा के वर्ग के प्लस लंब वाली भुजा के वर्ग के, राइट। यानी कर्ण का आधार बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, राइट। अब कर्ण वाली भुजा कौन है, AC है। कौन सा है, AC है। तो AC का वर्ग बराबर आधार यानी कि AB का वर्ग प्लस लंब यानी कि BC का वर्ग। इतना चीज़ याद रखेंगे। ये पहला चीज़ आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय में। अच्छा, अब यहाँ से हम चाहें तो अलग अलग इन तीनों का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें AB का वैल्यू सिर्फ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये AC का वर्ग पहले से इधर है, AB का वर्ग हमने निकालना है, तो BC जब इधर आएगा तो इधर प्लस में है और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, BC का वर्ग। अब इधर क्या बच गया, अकेले AB का वर्ग बच गया। किसका वर्ग बच गया, AB का वर्ग बच गया। ये पक्षांतर करने से आता है। अब AC कौन सी भुजा है बता दीजिए, कर्ण है, कर्ण का वर्ग माइनस BC कौन सी भुजा है, लंब वाली भुजा है, यानी लंब का वर्ग बराबर AB कौन सी भुजा है, तो AB आपका आधार है, यानी आधार का वर्ग, राइट। ये दूसरी चीज़ याद रखेंगे। यहाँ से पक्षांतर के नियम के द्वारा तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर आपको BC का अलग वैल्यू निकाल के लाना है तो AB को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC का वर्ग तो पहले से ही यहाँ है, और आपका AB जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस AB का वर्ग हो जाएगा। इधर अकेले क्या रह जाएगा, BC रह जाएगा। तो BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। अब AC आपका क्या हो जाएगा, कर्ण है, राइट, माइनस AB कौन सी भुजा है बता दीजिए, आधार है, आधार है। BC कौन सी भुजा है, लंबवत वाली भुजा है। ये आपका तीसरा, यानी तीनों का अलग अलग मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और किस विधि से निकालेंगे, पक्षांतर करके हम यहाँ से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में एक चीज़ और आपने ध्यान में रखना है, एक चीज़ और आपको ख्याल में रखना है, वो ये रखना है कि जैसे आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, यही ना है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही वाला है। कर्ण वाली भुजा आपका कौन सा है, AC है, AC का वर्ग आधार कौन सा है, AB का वर्ग, राइट, प्लस लंब वाली कौन सी भुजा है, BC है, BC का वर्ग, यही है। अगर सिर्फ डायरेक्ट AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने वर्ग हटा दिया, AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अंडर रूट, यानी करड़ी में हो जाएगा। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, राइट। तो इस प्रकार से भी चीज़ें होती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या चीज़ सीखा है, पाइथागोरस प्रमेय में जो सबसे पहली चीज़ सीखने वाली थी कि पाइथागोरस
राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, यानी समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। पहली चीज़ आपने सीखी। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई, पाइथागोरस प्रमेय में जो है जो कर्ण वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, आधार वाली भुजा और लंब वाली भुजा छोटी होती है कर्ण से। और चूंकि 90 डिग्री का कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा। एक क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन, राइट, यानी लंबवत रेखा जिस बिंदु पे मिलते हैं वही समकोण कहलाता है। और समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं। और जिस भुजा पर लंब वाली रेखा और कर्ण वाली रेखा टिकी हुई होती है उसको आधार कहते हैं, और जो लंबवत रेखा होती है उसे लंब रेखा कहते हैं, राइट। तो पाइथागोरस प्रमेय यही बताता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, राइट। तो अब हम इसका सीखेंगे अवधारणा, यानी इसको साबित करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि ये किस प्रकार से सही है। इसको सत्यापित करने का हम लोग देखेंगे किस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं, राइट।